श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री निजानंद संप्रदाय की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साध की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल कर्म श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री महामती कहे अर्श अरवाहे, किया पहले बेवरा फुरमान, जिन हुई हक हिदायत, सोई बातून करे बयान, सोई बातून करे बयान। सुंदर साथ जी, पहले बेवरा कहाँ किया, अभी अरशद भाई ने निरंतर बोला, वो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। वासना सुरता आत्मा वही खेल देख रही है, उसी को वापस अपने मूल तन की तरफ सुरता करनी है। सुंदर सा जी, वो भी इस ज्ञान से बिना वाणी के ना माया की लगेगी, ना राजी महाराज की पहचान होगी, ना सपने की पहचान होगी। जब तक ये ज्ञान हमारे दिल में नहीं उतरेगा, हमें किसी का आसरा नहीं लेना। एक श्री मुखवाणी, इसके सिवा और कुछ भी, कोई साधन साधना कुछ भी हमारे पास नहीं है। ये वाणी ऐसी चीज है कि हर मर्ज की दवाई बेशक इलम है। ये वाणी है सुंदर साथ जी, जिस दिन वाणी की पहचान हो जाएगी, उस दिन हम कहीं इधर उधर नहीं देखेंगे, सीधे धामधनी के चरणों में हमारी सुरता जुड़ेगी और पल पल राज्य महाराज के नजदीक। ब्रह्म सृष्टि तो है ही चरणों में बैठी है, इस जीव के भी हर पल साथ। कहा ना के श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इन श्वास को आवन होए ना होए। तो इसके लिए भी यहाँ जो सुपन चेतन है, उसको जागृत ज्ञान मिल गया, वो भी अब उसको पहचान हो गई किसकी, जागृत स्थान परम धाम, वहाँ की लीला की ये भी जानता है। और ज्ञान के थ्रू ही, ज्ञान से इसकी सुरता दिल ही दिल में घूमती है। पूरा परम धाम का जहाँ ज्ञान होगा, वहाँ पूरी पहचान होगी। सोई कहूँ हकीकत मार्फत। हम कह रहे कि पहले बेवरा कहाँ किया, फुरमान में। किसका, अर्श अरवाओं का। राजी महाराज ने अपनी दिल की चिट्ठी पहले भेज दी। रूहों के खेल देखने से पहले उन्होंने अपना ज्ञान भेज दिया। जो रखी थी गुज रसूल, जो रसूल ने गुज रखी थी। क्यों रखी थी? सुंदर सा जी, हम बार बार कह देते हैं कि ये खेल, इस खेल को कह देते ए नेक रखी रात खींच के, लेकिन ये रात नहीं है। अब तो सूरज निकला, ज्ञान का उजाला है। रात कब तक थी? जब ज्ञान उतरा ब्रह्म सृष्टियों की सुरता ने, तब तक खेल नहीं देखा था, तो ज्ञान नहीं खुला था। किसके लिए खुला? जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों ने ये खेल देखा। ज्ञान देने के लिए ही राज्य महाराज ने उन तनों को खेल दिखाया, और इन तनों को भी, इस जीव को भी मुक्ति इसी बेशक इलम, इसी ज्ञान से मिलेगी। सुंदर साथ जी, हम सोच लेते हैं कि हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं, हमें क्या करना है, हम तो खुद ही ब्रह्म सृष्टि है, तो हम क्यों किसी का जाप करें। लेकिन इस जीव को करना है, इसको रहनी में आना है। जीव वाणी से रहनी में आएगा, आत्मा भी, जिसको हम कहते हैं रूह की रहनी करो, उसकी रहनी राज्य महाराज के हाथ में। बेशक इलम उसके दिल में पहुंच रहा है, और वो भी इसी ज्ञान से उसके चित्त में
चितवन चल रहा है। वास्ते अर्श रूहन के, किस कारण भेजी चिट्ठी, अपना ज्ञान पहले किस कारण भेजा, अर्श की रूहों के वास्ते कि ये भूल ना जाए, जिन जावे आखिर भूल, कि ये भूल ना जाए, आखिर में इनको याद रहे जो जो बात परमधाम में हुई वो सारी चिट्ठी में भेज दी अपनी। जाहिर पहचाने है तिनकी। आप क्या कह रहे हैं कि उनकी जो ब्रह्म सृष्टि है, सुंदर साथ जी, जो ब्रह्म सृष्टि है वो राज्य के चरणों में बैठी है, अखंड है, लेकिन उसका प्रतिपक्ष जिस पर जिसको सुरता भी वासना बोल रहे थे, वो सुरता इसको परमधाम से ही दिल से देख रही है, हुक्म के शीशे से। जो कल भी बताया था कि जैसे नींद से सपना देखते हैं, वैसे अब हुक्म से परातन इस खेल को देख रही है। ले चलत मायने बातन, अब कह रहे उनकी पहचान क्या होगी कि वो जाहिरी नहीं ढूंढेगी, वो बातूनी मायने लेके, ज्ञान को लेके, बातूनी मायने मतलब इस बेशक इलम को लेके अपने धनी को पहचानेंगी। कौल फैल चाल रू नजर, और इनके कौल फैल चाल क्या होंगे, इनकी रूह की नजर रहेगी। जैसे हम चितवन लगाते हैं तो सोचते हैं राजी महाराज का, जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा मेरी रूह राजी के चरणों में है, परातम वहीं बैठी है, तो सुरता कहाँ पहुंचेगी, मूल तन में, और मूल तन की सुरता से ही सुंदर साथ जी अभी भी अगर राज्य की बात करते हैं यहाँ इस तन से, तो उनके ज्ञान के बगैर कर नहीं सकते। जब उनकी वाणी हमारे दिल में उतरती है तो इसी ज्ञान से हम बात करते हैं। ऐसे ही परमधाम में ब्रह्म सृष्टि ज्ञान के द्वारा ही राज्य का चितवन करती है। 25 पक्ष परमधाम वो वहां से सुरता उसकी चलती है, इसकी यहाँ से ज्ञान से, ये ज्ञान से दिल में विचार चलता है, हमें लगता है कि हमारी सुरता परमधाम में पहुंच गई। सुंदर साथ जी परमधाम का ज्ञान मिला तो उसका चितवन करने लगे। इनो असल बका अर्श तन, अब कह रहे इनके असल तन कहाँ है। जब असल तन को का पता चलेगा ना कहाँ बैठे, तब हमारी सुरता असल तन की तरफ घूमेगी। गुरमान आया जिन पर ए सोई जाने इशारत, तेरे जिनके लिए फरमान आया है, इस इशारत को, इस ज्ञान के इशारों को वही समझते हैं, और उनके मूल तन कहाँ है, परमधाम के अंदर। ले मार्फत बैठे अर्श में, और मार्फत लेके सुंदर साथ जी शरीयत हकीकत मार्फत, शरीयत यहाँ जाहिर करी, हकीकत क्या है, परमधाम 25 पक्ष, अक्षरधाम, परमधाम, ब्रह्म सृष्टि, राज्य महाराज, श्यामा जी सब है। उनकी जो हकीकत है, जितनी बाहर की लीला वो सब हकीकत है, और जो दिल के अंदर की लीला है ज्ञान, वो मार्फत है। उस मार्फत को लेके ये कहाँ पहुँचे, अर्श जी में, अपने मूल तन में। बीच बका खिलवत, कहाँ पहुँचे, बीच बका खिलवत, जहाँ राज्य से बात हुई थी तो ये उसको याद करने लगे कि राज्य महाराज से उनके चरणों में बैठे, हमने ये वायदा किया था, हमने मतलब मूल तन ने। ए इलम कहे खेल उड़ जावे, सुंदर साथ जी स्वामी जी वाणी बोल रही है कि ए इलम कहे खेल उड़ जावे। इलम क्या बता रहा है कि अर्श की एक कंकरी अगर देख यहाँ आ जाए तो खेल उड़ जाएगा, खेल नहीं रहेगा। तो पहचान किसकी करनी, मूल की। हमारी परात्म कहाँ है, राज्य के चरणों में, उसका, उसको जब पहचान जाएंगे सुंदर साथ जी, तब हमारी जागनी है। इसको जागनी कहते हैं, जब अपनी असल को पहचान जाए। बका कंकरी के देखे, वाणी बोल रही है कि अखंड की एक कंकरी को अगर यहाँ आ जाए, बका कंकरी के देखे, ये खेल उड़ जाएगा, नहीं रहेगा। कैसे, जैसे सूरज निकलता और रात मिट जाती है, उसी तरह इस बेशक इलम से पहचान कराई कि अर्श की एक कंकरी भी इस संसार में झूठे में नहीं आ सकती। तो अर्श रूहों की नजरों, आप कह रहे जो अर्श की रूहें हैं, सुंदर सा जी नाम मिला है, ब्रह्म सृष्टि मिला है, ब्रह्मात्म परमधाम में चरणों में, उसका नाम ये तन लेके बैठा है।
लेकिन इसको ये पता चल गया कि ये सपने का है और असल मूल तन हमारा मूल मिलावे में है। ख्वाब रहवे क्यों के अब कह रहे कि फिर असल रूहें जो परम धाम में बैठी हैं उनकी नजरों में ख्वाब कैसे रह सकता है। तो मोमिन तन में हुक्म फिर सुंदर साथ जी हुक्म, क्योंकि हुक्म सुन के झटका तो लगता कि हमारे पे हुक्म, लेकिन हुक्म राज्य महाराज के दिल का अंग है, राज्य के दिल का चेतन है, जागृत है हुक्म। तो उस हुक्म का नाम, मोमिनों का नाम लेके कौन बैठ गया? हुक्म। पर हुक्म को भी समझना कि वो बैठा कैसे, मोमिनों का नाम लेके, कहाँ नाम ले रखा है, क्योंकि हुक्म राज्य के दिल का अंग है, वो भी अखंड है जैसे ब्रह्म सृष्टि के तन, वो भी हुक्म भी अखंड है। नाम लेके परम धाम में सारी जितनी ब्रह्म सृष्टि है सबकी सुरता एक हुक्म से जुड़ गई। अब हम सोचे कि एक हुक्म से कैसे जुड़ेगी इतनी सारी ब्रह्म सृष्टि, तो एक आदेश राष्ट्रपति का होता है, प्रधानमंत्री का होता है, तो उस हुक्म में सब बंध जाते हैं। उसी तरह से जिस हुक्म ने श्यामा जी का नाम लिया उनकी सुरता जुड़ी, हमारी सबकी सुरता उस श्यामा जी के दिल के थ्रू हुक्म से जुड़ गई। फैल करे लिए रूह हुज्जत। आप कह रहे हैं कि हुक्म क्या काम कर रहा है? रूह की हुज्जत लेके, रूह का दावा लेके बैठा है। अब वही काम कर रहा है जो राज्य महाराज को रूहों को ज्ञान देना था। वास्ते हादी रूहन के ए हके करी हिकमत। आप कह रहे कि श्यामा जी के और रूहों के वास्ते राज्य महाराज ने अपने हुक्म की हिकमत से ऐसा खेल दिखाया। तो कहा अर्थ दिल मोमिन ना मोमिन जुदे अर्थ से। सुंदर साथ जी अब किसका ध्यान करेंगे हम? इसका करके बैठेंगे कि परात्म का? परात्म से राज्य से बात करेंगे, क्योंकि ज्ञान पहुंच गया। अब तो ये लज्जत लेने का समय है। परात्म अब इस ज्ञान से राज्य महाराज के सुख, बेशक इल्म से सारे सुखों की पहचान हो गई। पर ए जाने अरवाहे अरस की। पर लगा दिया, पर ए जाने अरवा अर्श की, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है वो जानती है। हम सोच लेते कि हम जानते, लेकिन जान कौन रहा, इसको पकड़ कौन रहा? जो हमारी परात्म है। जो करी बेशक हक इल्मे। उसको राज्य महाराज के इल्म ने, राज्य ने अपने ज्ञान से बेशक कर दिया। सुंदर साथ जी बगैर ज्ञान के तो परात्म भी नहीं जान पाई कि राज्य महाराज की क्या क्या लीला है, कितने इनके दिल के अंग हैं, और कौन सा अंग कौन सी लीला करता नहीं पता। हुक्म है, मेरे जो से इश्क की लीला परम धाम में, लेकिन नहीं जानती थी कि हमारी निस्बत राज्य से क्या है। सातवें सागर में लिखा कि निस्बत कभी पता नहीं था कि हमारी निस्बत किसको कहते हैं। तो क्या छुपा रखा था? निस्बत। निस्बत की पहचान निस्बत को ही नहीं थी, और किसी को तो क्या होती, निस्बत को ही नहीं पता था कि हम राज्य की निस्बत हैं। रूहो हक अर्श नजरों। अब रूहों की नजरों में क्या है? अखंड परम धाम बैठी बा राज्य के चरणों में, नजरें खुली है। राज्य महाराज को कहते ना, चौपाई आती है कि आड़ा पट दे खेल दिखाइया, पटना आड़े हक, सो हक को हक देखत हुई फरामोशी रंजक। हक माने सत, सत को देख रहा है, झूठ को नहीं, और थोड़ी सी फरामोशी कह रहे उनको देगी। हुक्म नजर खेल माहे। हुक्म की नजर कहाँ है? खेल में। हुक्म इन तनों को देख रहा है, और हुक्म वही काम कर रहा है जो राज्य महाराज ने हुक्म को हुक्म कर रखा है। सुंदर साथ जी, हुक्म राज्य के बगैर कुछ भी और काम नहीं कर सकता। कहते हैं दो बंदे मेरे नेक हैं, एक हुक्म और एक खुदी। राज्य ने कहा ये दोनों काम क्या कर रहे हैं? जो भावे अपने रब, जो राज्य को अच्छा लगता है, ये दोनों वो काम कर रहे हैं। अर्श नजीक रूहों को खेल से। रूहों को खेल से नजदीक क्या है? अर्श। खेल दूर है और अर्श
अर्श नजदीक है। जब ज्ञान मिला तो पता चला कि चरणों में ही बैठे हैं, अर्श नजदीक है, खेल दूर है। इत धोखा जरा ना है, वाणी बोल रही है और कोई नहीं। कह रहे इसमें जरा सा भी धोखा नहीं है, कोई संशय मत लाना। तो हक सहरग से नजीक। कह देते ना राजी महाराज हमारे सेरक से नजीक है। जो मूल तन है वो चरणों में बैठे उनके सेरक से नजीक है। और सुंदर साथ जी उस दिल से ये दिल जोड़ रखे हैं, तो इस दिल की पल पल की खबर राज जी को है। उनसे कुछ भी नहीं छुपा है, उठते बैठते सब उनको खबर है कि ये कितना याद करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि याद इस तन में करना है और जब उठेंगे बात मूल तन से होगी। कोई जाने नाल दुन्नी बिन, कोई बिना लदुन्नी के बेशक इलम के ये बात जान नहीं सकता। ये खेल ब्रह्म सृष्टि के कारण बनाया। पहले ज्ञान उन तनों में भरेंगे जिन तनों पे सुरता अटैच है। हुक्म के द्वारा, हुक्म जरूर याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट वो इस खेल को नहीं देख सकते। यही लिखा फुरमान में, यूं ही रू अल्लाह कहे बचन। इंद्रावती जी कहती कि यही फुरमान में लिखा है जो राजी महाराज ने अपनी चिट्ठी कुरान, फुरमान माने राजी के दिल का फुरमान, उसमें यही लिखा, यही रू अल्लाह ने वचन कहे हैं। ज्यों ज्यों होए अर्श नजीक। अब हम सोच लेते हमारे इस तन के कि जैसे जैसे अर्श नजीक होगा खेल त्यों त्यों दूर होगा, लेकिन इससे नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा है। इसको खेल की पहचान हो गई। आखिरी समय में ये राजी राजी उनको याद रखेगा, ध्यान वहाँ रहेगा, लेकिन खेल इससे दूर नहीं है। ये खेल का पुतला है। परम धाम में उस तन को जैसे जैसे राज्य की याद आएगी अर्श नजीक होगा, उससे खेल दूर होगा। खेल त्यों त्यों होए दूर, उससे दूर होगा खेल, क्योंकि उसको अपने घर की पहचान हो जाएगी। यूं करके छूटिया खेल नजरों, ऐसे करते जब इलम मिलेगा तो नजरों से रूहों के खेल दूर होगा, अर्श नजीक होगा। तो रूहे कदमे तले हजूर, तो रूहे कहाँ बैठी है? कदमों तले हजूर, राज जी के सामने पास ही बैठे हैं। और हम यहाँ से बोलते राज जी परम नाम ले चलो। हम खेल में आए और राज जी हमें जल्दी से ले चलो परम नाम। वो कह रहे तुम खेल में गए नहीं, तुमने खेल देखा है। तुम्हारे कारण ज्ञान जाहिर हो गया, तुम्हारे कारण इन तनों को मैंने हुक्म से तुम्हारा नाम दे दिया, लेकिन तुम तो मेरे चरणों में ही बैठे हो, कहीं आना ना कहीं जाना। चरणों में बैठे, उसमें ही सुरता रखनी है। सुरता एक ही रखिए, मूल मिलावे माए श्याम श्यामा जी साथ जी तले भौम बैठे हैं जाए। और फिर हम कह देते हैं कि साथ जी तो वहीं बैठे, फिर हम कहते हैं हम तो साथ जी हैं। ये वाणी में कि वो कह रहे उनके लिए कहिए इस तन को पकड़ा है, क्योंकि इसके बगैर ज्ञान जब तक इस दिल में नहीं उतरेगा परात्म के दिल में कैसे जाएगा। नजर खेल से उतरती देखिए, इसकी नहीं उसकी, जैसे जैसे खेल से नजर उतरेगी त्यों अर्श नजीक नजर, और उन नजरों के नजदीक क्या हो जाएगा परम नाम। यो करते लैल मिट्टी रूहों, यो करते लैल अज्ञानता रूहों की हट जाएगी और उनको परम नाम का पूरा ज्ञान, पूरी पहचान हो जाएगी। दिल हुआ अर्श फजर, और उनकी फजर कब होगी? उनकी सुबह हो गई, दिन हो गया, क्योंकि जब ज्ञान मिल गया तो उजाला हो गया। जब रात है आजूज माजूज पढ़ते वाणी में कई जगह आता है, जब अज्ञानता है तब तक अंधकार है, और जैसे ज्ञान मिला सूरज निकल गया, दिल में उजाला हो गया। ये उजाला दिलों में होगा अंदर, और अंदर से अंदर ही परात्म से मिलाएगा। ए जो देत दिखाई वजूद, आप कह रहे ये जो वजूदों को पकड़ा, सुंदर साथ जी कह रहे ये जो वजूद दिखाई दे रहे हैं, रू मोमिन
चरणों में बैठी है उनके जो वजूद सपने के दिखाई दे रहे हैं। ए दुनी जाने इत बोलत। अब बात तो उसकी होगी ना, ये तन क्या बात करेंगे राज्य की। जितना जितना अंदर वाणी उतरेगी दिल में, उतने सुंदर साथ जी किसी से भी जुड़ने की जरूरत नहीं है। एक धामधनी के चरणों में ये ज्ञान दिल में आ जाए तो पल पल सुख राज्य का लेंगे, ये हम भी और परात्म भी। ए बैठे बोले माहे लाहूत। अब कह रहे दुनिया वाले सोच रहे कि ये मोमिन यहाँ बैठे बोल रहे, मोमिन हमारे में है, तो ये कहाँ बैठे बोल रहे, बीच लाहूत। कैसे बोल रहे कि ये बात कहाँ की कर रहे, लाहूत की। तो इनकी सुरता कहाँ है, परम धाम में, अपनी परात्म में। तो बातून गुजलाहूत का। इस कारण गुज बातून ज्ञान जाहिर कर रहे हैं, जाहिर सब करत। इसलिए अंदर की बात जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान राज्य के दिल का सागर है। सुंदर साथ जी हम सोच रहे वाणी पढ़ लो पाठ कर लेंगे, लेकिन जिस दिन दिल में ये आएगा कि मुझे अपने धनी से बात करनी है, जो तुम्हारे दिल में होगा वो जवाब देते हैं। जवाब मिलेगा अंदर ही, क्योंकि अंदर ही संतुष्ट हो जाते हैं दिल से, और परात्म को भी जवाब मिल रहा है। ना तो अर्श बका की रोशनी। आप कह रहे ना तो अर्श बका की रोशनी, यहाँ कैसे हो, तो रोशनी किसके कारण हुई, परात्म के। क्यों होवे जाहिर इत। नहीं तो परम धाम का ज्ञान यहाँ जाहिर कैसे होता। तो कह रही है बात कहाँ की कर रहे हैं, तन कौन से है, नासूद के। बात कहाँ की कर रहे हैं, परम धाम की। अर्श बका हमें सगी हक हादी रूहे वाहिदत। तेरे परम धाम में राज्य श्यामा जी रूहे, ये उनकी तन की वाहिदत है। लीला की भी वाहिदत है, तनों की भी वाहिदत है, जिमी की भी वाहिदत है। सुंदर साथ जी जो हम अलग नहीं कर सकते, बोलते हैं ना पूर्ण ब्रह्म। जयपुर वालों को तो पता है कि कौन से ब्रह्म से न्यारे पूर्ण ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म से न्यारे पूर्ण ब्रह्म, क्योंकि सत चित आनंद तीनों को मिला के ही पूर्ण है। अक्षर ब्रह्म को अलग नहीं कर सकते, वो भी राज्य महाराज के ही अंग है। और योग माया तक नूरमयी भूमि है, वो भूमि की जिमी की वाहिदत है। जितनी वाहिदत सब में है, लेकिन एक तरफ इष्ट की वाहिदत है, एक तरफ साहिब की। ए तीन खेल हुए जो लैल में, ऐसा हुआ ना कोई कबू कित। अरे लैल में जो तीन खेल हुए ऐसा कभी नहीं हुआ और ना आगे होगा, क्योंकि तीनों में ब्रह्म लीला हो गई। पहले प्रैक्टिकल में दिखाया और अब उसका बातूनी ब्रज रास का भी ज्ञान वाणी में दे दिया। तो खाकी बुत कायम किए। इस कारण खाकी बुत को भी यहाँ जो सुपन चेतन है उसको भी ज्ञान देके जागृत करके अखंड कर लेंगे। जो किया वास्ते खेल उम्मत। जो उम्मत चरणों में बैठी उसके वास्ते ये खेल दिखाया, और इन खाकी बुतों को भी अखंड कर देंगे। रूहो पटने बका बुलाए के। रूहों की सुरता फिर वापस हुक्म से खेल दिखाया, हुक्म से खेल वापस सुरता पहुंचा देंगे। दई 14 तब को भिस्त। और 14 तबक को 22 किससे मिल जाएगी, यही ज्ञान है। जब हर वक्त हमें क्या करना, हम सोचते हैं कि जब परम धाम में बैठे तो हमने क्या करना, हमें हम है परम धाम वाला वो चरणों में बैठा है, वो वहाँ लज्जत ले रहा है, और ये ज्ञान से यहाँ राजी महाराज के सब सुखों का इसको पता चल गया, जागृत ज्ञान मिल गया। तो सुंदर साथ जी अब हर वक्त हमें क्या करना, उठते बैठते वाणी, श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इन श्वास को आवन होए ना होए। वाणी हमें नहीं छोड़नी, हर वक्त वाणी में लगे रहना है।
वाणी के बगैर और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सतगुरु मेरा, सतगुरु को भी ढूंढेंगे तो उन्होंने कह दिया पहले सतगुरु कौन है, खुद ही ने ज्ञान दिया, खुद राजी मेरा सतगुरु बन गए। उन्होंने फरामोशी दी, वही फरामोशी परात्म की हटा रहे हैं और वही उन्हीं का ज्ञान सबको मुक्ति देगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। दो खाकी बुत कायम किए, खाकी बुत कायम किए, जो किया बात ते खेल उम्मत, जो किया बात ते खेल उम्मत, रूहों पट दे बका बुलाए के, रूहों पट दे बका बुलाए के, दई 14 तब को भीष्ट, दई 14 तब को भीष्ट, दई 14 तब को भीष्ट।